हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है जलन। समीर 2 भाई 3 बहनें थीं। उन सब की शादी हो गई थी। समीर बाहर बनारस में रहता था। छोटा भाई माँ पिता के साथ रहता था। समीर के अंदर एक खूबी थी कि कोई भी काम होता था उसे करने को तैयार रहता था, बस ईमानदारी से करता रहा। कहते हैं कि ईमानदारी का किया हुआ काम या ईमानदारी से 1 रुपया भी कमाया हुआ 100 रुपये के बराबर होता है। अपने टैलेंट और ईमानदारी से एक 2 रूम का मकान लिया जिसमें कुछ पैसे कम हो रहे थे, तो पिता के पास फ़ोन किया। हेलो पापा। पिता: हाँ बेटा, बोलो, सब ठीक है ना बेटा। समीर: पापा, कुछ पैसे की ज़रूरत थी, अगर आप सहयोग कर देते तो बाद में मैं लौटा दूंगा। पिता: क्या काम है बेटा। समीर: पापा, एक मकान ले रहा हूँ, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप दे देंगे तो हो जाएगा। बेटा, इतने बड़े रिस्क के लिए मैं नहीं दूंगा। कल को पता नहीं तुम किस्त दे पाओ कि ना दे पाओ, तुम्हारा तो जाएगा ही, मेरा भी चला जाएगा। समीर दुखी होकर बोला: ठीक है पापा, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। समीर अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और उससे हेल्प मांगता है। अब यहाँ समीर को घर से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो क्या दोस्त सहायता करेगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रिंग ट्रिंग। अरे यार राहुल, उठाओ फ़ोन। राहुल: हेलो, हाय समीर, कैसा है। आज कुछ अपसेट लग रहा है, क्या बात है, बता ना, मुझे तो बता सकता है। समीर: हाँ यार, थोड़ा दुखी हूँ। पापा के पास फ़ोन किया लेकिन उसका हल नहीं निकला, तो मुझे लगा मेरी इस परिस्थिति में केवल तू ही एक है जो हमेशा खड़ा होता है। राहुल: बता ना, क्या बात है। समीर: राहुल, एक मकान ले रहा हूँ और उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्री रुक जाएगी। राहुल: ओह, इतनी सी बात, बताओ कितना चाहिए। अगर कैश नहीं हो पाएगा तो मेरी डेयरी का पेपर लगा देना। समीर: भाई, आज तू ना होता तो शायद मेरा सारा पैसा डूब जाता। थैंक यू भाई। अब समीर बेहद खुश हुआ और 2 दिन की मोहलत मांगा था, सो समय से डेयरी के पेपर लेकर और बाकी पैसे लेकर पहुंच गया। रजिस्ट्री हो गई। अब गृह प्रवेश करने के समय फिर माँ पिता बहनों सबको बुलाने के लिए फ़ोन किया, तो सब बड़े ही खुश होकर सभी लोग आए। 1 हफ्ते लोग रहे, फिर वापस समीर ने टिकट कराया, सब अपने अपने घर गए। समीर की शादी हुई तो समीर अपनी पत्नी को लेकर बनारस आ गया। अब इससे सब बहुत दुखी हुए कि बहू को छोड़ना चाहिए था, लेकर चले गए। खैर, पत्नी शानू के आने के बाद कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ गया। समीर जो 2 रूम सेट के लिए परेशानी उठाता था, आज 6 फ्लैट और 2 कोठी का मालिक हो गया। जिस समीर के पास बाइक तक नहीं थी, वही समीर ऑडी में चलने लगा। यह सब देख परिवार के लोग बहुत तारीफ करते थे। समीर का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। ज़रूरत पड़ने पर पिता ने साथ नहीं दिया, लेकिन उनका सम्मान और सत्कार करने में दोनों पति पत्नी पीछे नहीं हटते थे। जब धीरे धीरे समीर बढ़ना शुरू किया तो समीर की माँ शकुंतला को जलन होती थी, क्योंकि छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, लेकिन समीर के सामने कभी कुछ नहीं बोलती थी। बेटे के सामने तो बहुत अच्छे से बात करती थी। जब समीर ऑफिस चला जाता था तो बहू को हरदम सुनाती थी हर बात में, अरे तुम्हारा क्या, तुम तो अपनी गृहस्थी बसा ली हो। एक दिन सानू ने इस बात का विरोध किया कि माँ जी, जो जहाँ रहता है तो उसे अपनी गृहस्थी बसानी ही पड़ती है, बिना गृहस्थी के कौन रह पाएगा। यह बात माता जी को बहुत बुरी लगी। बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। एक दिन फिर किसी बात पर यही बात बोल दी और समीर अचानक गेट के पास से सुन लिया। अंदर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ, आप खुश नहीं हो। मैंने कितनी मेहनत की है, रात दिन एक करके, तब ये सब बना पाया हूँ। हम दोनों नाइट शिफ्ट करने के बाद ओवर टाइम भी काम किए हैं। आप इस तरह से क्यों बोलती हो। पापा ने वहाँ गांव में अपनी गृहस्थी बनाई है तो कोई बुरा थोड़ी है। कल को कबीर भी अपनी गृहस्थी बनाएगा, अब उससे भी सब जलेंगे। बेकार की बात न किया करो, भगवान का नाम लिया करो, खाओ पियो मस्त रहो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक मुझसे बोलिए। आप सब मेरे लिए ईश्वर के रूप हैं। और इधर सानू को भी समझाया कि माँ की बातों का बुरा मत मानना, जो जैसा करता है उसे वही वापस मिलता है। तुम अच्छा कर्म करो, फल की उम्मीद मत करो, तो तुम हमेशा खुश रहोगी। कुछ ही साल बाद से समीर अपने पिता को कुछ रुपए महीने का फिक्स कर दिया। हर महीने सीधे अकाउंट में जाता था। और छोटे बेटे कबीर के नौकरी के लिए पापा जी ने घूस देने के लिए पूरी तैयारी की और कुछ पैसे घूस दे भी दिए। इस बात से समीर और सानू बहुत दुखी हुए। एक बार समीर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई और पैसे एक भी नहीं, लेकिन वही पिता समीर के लिए एक भी बार नहीं बोला कि बेटा, जो तुमने दिया है वही ले लो, आज तुम्हें बहुत ज़रूरत है। खैर, समीर के दोस्त बहुत ही अच्छे थे। हर बार दोस्तों के सहयोग से आगे बढ़ जाता था। समीर को घर का सपोर्ट कभी नहीं मिला।
और बाहर के लोग हमेशा खड़े रहे। कहा जाता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान खुद ब खुद व्यवस्था कर देता है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ राहुल ईश्वर का रूप धारण किए समीर के हर कदम पर खड़ा रहता था और समीर भी राहुल के लिए जी जान हाजिर किए रहता था। अब समीर के माता पिता छोटे बेटे और छोटी बहू से परेशान हैं। अब तो समीर के परिवार की बहुत ही तारीफ करते हैं, लेकिन पैसे की दोस्ती केवल छोटे बेटे कबीर से ही है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।